आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन है, तो टॉपिक और सब्जेक्ट है 223 कंस्ट्रक्शन सेकंड। इसमें सबसे पहले जो फाउंडेशन के बाद आएगी, हमारे पास दो किस्म की फाउंडेशन होती हैं। नंबर एक शैलो फाउंडेशन और दूसरी होती है डीप फाउंडेशन। अब हमारे पास जो शैलो फाउंडेशन है उसमें ये ऐसी बुनियाद होती है जो कम गहरी होती हैं लेकिन फैलाव में ज़्यादा होती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे फाउंडेशन बनाने के लिए कि हमने किस किस्म की फाउंडेशन बनानी है, किस किस्म की फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, हमारा स्ट्रक्चर का लोड कितना है। लोड के मुताबिक हम उसको देखते हैं कि ये हमने फाउंडेशन डीप करनी है, गहरी बुनियाद बनानी है, या इसको कम गहरी बुनियाद बनाना है। कम गहरी बुनियाद में भी आगे कुछ फिर देखते हैं हम क्या उसका फंक्शन है। इसमें भी दो किस्म की बुनियादें हैं हमारी। एक तो बुनियाद हमारी ये है कि जो कम गहरी है, इसमें स्टेप्ड फाउंडेशन होती है। स्टेप्ड फाउंडेशन जैसे आपने देखा है कि एक ईंटों की दीवार हमारी बनाई जाती है, उसमें आपने देखा ऑफ साइड साइडों में खसका जिसको बोलते हैं वो रखा जाता है। खसके से बुनियाद ये ऐसी बुनियाद है जैसे ये हमारे पास एक ये दीवार है और इसके साथ ये ऑफसेट, अक्सर यही आप हमारे कम गहरी बुनियादों में ही आता है, और ये बुनियाद हमारी इस किस्म की आती है। ये हमारे ऑफसेट है, ये फैले पाँव वाली है, स्प्रेड फाउंडेशन इसको कहते हैं। और इसमें स्प्रेड क्या है कि ये फ़र्ज़ करें ये जगह 9 इंच है तो ये हमारी 13.5 इंच हो जाती है, ये हमारा साइज़ इसका 18 इंच आ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि ये एक तो ये किस्म है हमारी। दूसरी हमारी है इसी में फैले पाँव वालों में स्टेप्ड फाउंडेशन। ये वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर हिली एरिया हो, या आपके जगह जो है जो हमारे जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाना है वहाँ पर ये टीले हैं या चौड़ान है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बाउंड्री वाल के लिए बनाई जाती है, स्ट्रक्चर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बाउंड्री वाल पर। कभी आपने शायद देखा हो कि हमारे कुछ इस किस्म के टीले हैं या कोई पहाड़ है तो हमने इस पर 5 फुट अगर दीवार बनी तो इधर से भी 5 फुट है, और यहाँ भी ये इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ फिर ऊंची है तो इसी को हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ नीचे आ गए हमारे 5 फुट, फर्ज करो इधर से यहाँ आ गए, और ये दूसरे लफ्ज़ों में ये होगा कि ये हमारी 5 फुट अगर यहाँ हाइट है तो यहाँ पे भी 5 फुट है, इधर भी 5 फुट है, और ये भी 5 फुट ही होगी, और ये भी 5 फुट होगी। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में इसकी हाइट एक जैसी रहती है, और ये इसकी बुनियाद इस किस्म की हमारी दीवार होगी। और इसी के ऊपर हमने क्या करना है कि ये फाउंडेशन जा रही है हमारी, और इसी के ऊपर फाउंडेशन बनाई जाएगी। ये हमारी स्टेप्ड फाउंडेशन या स्प्रेड फाउंडेशन दोनों के बारे में बता दिया। ये हमारी कम गहरी बुनियादों में आ जाती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास गहरी बुनियादों की तरफ आ जाते हैं। नंबर 2 दूसरी जो हमारे पास गहरी बुनियादें हैं, इसमें तो पाइल फाउंडेशन पहले नंबर पर, और वेल फाउंडेशन और केसन फाउंडेशन। ये 3 किस्में हैं हमारे पास। पाइल फाउंडेशन को भी ये क्या है कि हमने फाउंडेशन का बता देते हैं पहले आपको। भाई फाउंडेशन का मकसद हमारा ये होता है कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाना है उसका वज़न हमने किसी ज़मीन के ऊपर सख्त जगह पर मुंतकिल करना होता है ताकि हमारी फाउंडेशन मज़बूत रहे। उसके ऊपर जो वज़न आ रहा है वो स्ट्रक्चर का, वो आसानी से उसको बर्दाश्त कर सके। ये हमारी फाउंडेशन का मकसद होता है। उसी के लिहाज से हमने फिर 2 क्वांटिटी ये बताई हैं, क्वालिटीज़ 2 किस्में बता दी हैं, शैलो और डीप। शैलो में तो हमने देखा कि आम तौर पर हमारे मैदानी इलाकों में ये शैलो बिल्डिंग ही फाउंडेशन ही बनाई जाती है। इसका काम हमारा यही है कि हमने जो डिज़ाइन वो इसी किस्म के अपने स्टेप देखे होंगे साइडों पे, ये सीढ़ी सी बनी होती है या यूँ कहें कि स्टेप बने होते हैं, यही हमारी, और इसकी गहराई कम होती है। अब उसके बाद आ जाता है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ ये
स्प्रेड जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, बाउंड्री वाल में है, हिली एरियाज़ के लिए। इसके ऊपर लोड कोई नहीं आता, इसलिए इसके लिए हम कोई गहराई नहीं लेकर जाते, सिर्फ इसको हम बाउंड्री वाल के लिए या उसको अहाता करने के लिए जगह का वो बनाया जाता है। तो इसलिए ये इसका बहुत कम यूज़ है, ये कहीं कहीं बनाई जाती है, जो भी जहाँ पर हमें सिर्फ अहाता को, ज़मीन को, उस एरिया को कवर करने के लिए या यूँ हैं कि कब्ज़े के लिए वो चीज़ बनाई जाएगी, वो ऐसी दीवार है ये हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारा डी फाउंडेशन में बताया है मैंने आपको कि पाइल फाउंडेशन होगी, वेल फाउंडेशन होगी और केसिंग फाउंडेशन। पहले नंबर पर मैं आपके चैनल में बताना शुरू कर देता हूँ कि हमारे पास वेल फाउंडेशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये कुएं की तरह होगी। कुएं की तरह से मुराद ये है कि हमने इसको इस तरीके से बनाते हैं कि एक वेल, जैसे ये भी दीवारें हैं और ऊपर से ये, अब इसके नीचे क्या करेंगे, एक कर्व, ये लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, जिसको हम कटर कहते हैं। वो कैसा होगा, अब इसके तरीके से, अब ये इसके साथ कटर लग दिया जाता है, इसी तरीके से ये हमारा कटर बनाने ये काम तो हो सकता है ना क्लियर। अच्छा, इसके लिए जितना भी काम करेंगे ये अब यहाँ से हम इसकी खुदाई करना शुरू कर देते हैं, डिगिंग शुरू हो गई, और जब तक यहाँ तक पहुँचते हैं और हम ऐसे इसमें से ये ज़मीन के अंदर कहाँ पे ये पानी होगा या इसके अंदर हमने और कम गहरी बुनियाद रखनी है, पानी भी हो सकता है, वहाँ पे भी काम किया जा सकता, दरिया है, आपके फाउंडेशन बनानी है, लेकिन एक ख़ास हद तक ये किया जाएगा। उसके बाद पाइल फाउंडेशन बनाई जाएगी। अब इसमें किया क्या जाएगा, यहाँ से खुदाई करते जाएंगे और इसको नीचे, इसमें ये कटर लगे होते हैं, इसमें धंसता जाएगा कुआँ ये हमारा, और इसके ऊपर और दीवारें बनाते जाएंगे ऊंची, जिस लिमिट तक हमने गहराई तक लेकर जाना है वो ये इस तरीके से, हम ये और चला गया तो फिर इसको और ले जाएंगे, तो ये इसी तरीके से जितनी मतलूबा गहराई हमें चाहिए वो हासिल कर ली जाती है। इसी तरीके से जो कुएं बनाए जाते हैं पानी हासिल करने के लिए, वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि यहाँ से कटर है, एक ऊपर कर्व लगा होता है, उसके नीचे कटर है, और ये यहाँ से मिट्टी खुदाई करने के बाद निकालते जाते हैं और ये धंसता जाता है। अगर ना धंसे तो हम इसके ऊपर लोड भी डालते हैं। लोड डालने से क्या होगा कि ये असली अंदर नहीं आने दिया जाता, और उसके बाद इसके अंदर हम कॉलम कंक्रीटिंग कर देते हैं, कंक्रीट लगा दी है, और इसके ऊपर फिर एक स्लैब डालकर, पूरी की पूरी हम स्लैब डालने के बाद RCC की, तो ये फिर सारे का सारा इसके ऊपर जो भी आपने कॉलम खड़ा करना है या उसके ऊपर कोई दीवार स्ट्रक्चर बनाना है वो आप इससे बना सकते हैं। तो इसको कहा जाता है हम कि ये वेल फाउंडेशन है, कुएं की तरह है। उसके बाद दूसरी किस्म इसकी है, अब आ जाता है ये कम गहरी है, फिर आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ये पाइल फाउंडेशन। ये पाइल क्या है, ये इसी की एडवांस शक्ल आ जाती है। ये वेल फाउंडेशन की एडवांस शक्ल है, एडवांस क्वालिटी है। ये वहाँ पर बनाया जाए जहाँ पे इस गहराई में नहीं जा सकते, ख़ास लिमिट तक हम गहराई में जा सकते हैं। उसके बाद हमारा पास ये काम, इतनी खुदाइयाँ हम नहीं कर सकते, लिहाजा वहाँ पर हम क्या करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो फिर हमारा वहाँ पे आ जाता है डी फाउंडेशन, जिसमें पाइल फाउंडेशन, उसकी किस्में हैं डी फाउंडेशन की। पाइल फाउंडेशन क्या है कि हमने एक ऐसा काम करना है कि इसके लिए ज़मीन के अंदर जैसे एक पैग धंसाया जाता है, उसी को हमने, वही इसका तरीकाकार है। एक हमने स्टील की पाइल बना जाती है, नीचे उसके पूरा हेड होता है, बना दिया जाता है। इसको हमने ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके हैं धंसाने के। पहले क्या, उसका ड्रिलिंग की जा सकती है। ड्रिलिंग से क्या होगा कि यहाँ से मट्टी सैंड जो कुछ निकालते बाहर जाता रहता है, और साथ साथ, और इसके साथ साथ दूसरा जेट सिस्टम से भी होता है, इसको पाइल बनाई जाती है। जेट सिस्टम में क्या होगा कि इसमें से पहले पाइप लोअर करते हैं हम,
ये पाइलें जितनी भी है ये इसमें सारे के सारा काम पहले नंबर पर है कि जितने इसको खुदाई करते जाएंगे और पाइप इसका स्टील पाइप, लोहे का पाइप जिसको कहते हैं आप कह लें, ये सारा इसमें धंसाया जाता है। जितनी ये गहराई 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट तक जितने बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, दरिया में हैं, दरिया के पुल हैं, या ये जैसे आजकल ये फ्लाईओवर्स बनते हैं, ये मेट्रोज़ बनती हैं, ये सारा कुछ इसमें यही पाइलिंग ही की जाती है, ये पाइल फाउंडेशन ही की जाती है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकती है। ये एक भी हो सकती है, एक सेट भी बनाया जा सकता है, 5-6 पाइल का इकट्ठा सेट बनाने के बाद उसके वो भी पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके इसका लोड कितना आना है ताकि हमारी फाउंडेशन वो लोड बर्दाश्त करे, फाउंडेशन फेलियर सिस्टम ना। अगर फाउंडेशन फेल हो जाती तो आपका सारा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसका बेहतरीन हल यही है कि आपने जो लोड कैलकुलेट किया, जो डिज़ाइन की है फाउंडेशन, उसी के मुताबिक आपने काम करना है। किसी किस्म का आपने मटेरियल के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, स्टील के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और साथ साथ इसका एंगल 90, ये सीधा बिल्कुल 180 का ही एंगल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, इसको टिल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, बाज़ जगह हमें तिरछी पाइल भी लगानी पड़ती है, वो किसी और फंक्शन के लिए लगाई जाती हैं, इसके बाद इंशाल्लाह वो भी बताता हूँ वो भी आपको। तो ये आपका पाइल है, जितनी एक का सेट भी हो, दो एक कम बनाई जाती है, ये कम से कम 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 हो सकती हैं। ये पूरा सेट बनाने के बाद इसके ऊपर हम एक स्लैब डालते हैं, उसके ऊपर फिर हमने एक कॉलम बनाना है, 3 बनाने हैं, या 2 बनाने हैं, या 4 बनाने हैं, वो बात की बात है। वो जो भी उसके अपने डिज़ाइन के मुताबिक उसको वहाँ से ऊपर उठाया जाएगा। मसलन ये जी कि आपको बताते हैं कि ये आपने यहाँ से इसको हमने प्लग किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो इसके ऊपर फिर एक कॉलम भी उठा सकते हैं। ये इतनी मोटी हमने इसके स्लैब बना दी है। अब कॉलम आपका यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। ये 3-4 कॉलम जो आपका डिज़ाइन है उसके मुताबिक इसको आप बना सकते हैं। ये इसका काम फंक्शन है फाउंडेशन का। ये इसको कहा जाता है वेल फाउंडेशन, क्योंकि कुएँ की तरह हमने इसका प्रोसेस किया है, इसलिए इसको वेल फाउंडेशन कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है केसिंग फाउंडेशन, केसन फाउंडेशन। केसन फाउंडेशन क्या है? जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसका केसन बना दिया जाता है पहले से। ये कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये तो हमें पता चल गया ये कहाँ पे है। ये फाउंडेशन हम देखते हैं कि इसी जगह पे जहाँ दलदल है, पानी है, मिट्टी है, या लूज साइल है, वहाँ पर हम ये काम कर लेते हैं। अब पानी में भी काम करना पड़ता है सिविल इंजीनियर्स को ज़रूरी है, सिर्फ यही नहीं है कि वो सीधे मैदानों में काम कर रहा है, दरिया में, समुद्रों में कुछ ना कुछ काम करना पड़ते हैं। तो वैसी जगह पर हम केसन फाउंडेशन बना लेते हैं। केसन फाउंडेशन क्या है कि हम एक ऐसा ब्लॉक बना लेते हैं, केस बना लेते हैं, केस से कवर एक हो कह लें, किसी चीज़ का एक कवर है, उसमें बनाने के बाद अगर वो थोड़ी पानी कम गहरा है तो उसमें पानी केस बाहर बनाकर उसको उठाकर हम उसके अंदर डिप कर देते हैं, उसी जगह पर रख देते हैं। उसके बाद उसकी फिलिंग करने के बाद वहाँ से कॉलम उठाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करते हैं कि बड़े पाइप्स इसमें ब्लोर करते हैं। यही तरीका जैसे आप बोरिंग का काम करते हैं, जिसको ड्रिलिंग कहते हैं आप, जैसे आप देखा होगा घरों में भी आपने कि जब पंप भी लगाया जाता है तो वहाँ पर पहले कुछ हिस्से को आप वो पाइप मट्टी से खोदते हैं, एक कटर से काटते हैं, और उसके बाद जब देखते हैं कि नीचे नमी आ गई है तो फिर उसके बाद वो उसमें एक पाइप लोर करते हैं, पाइप डालते हैं, पाइप के अंदर से फिर उसमें मिट्टी, ताकि वो क्लैप ना करे, बंद ना हो जाए, हमारी वो रेत इकट्ठी ना होती है, उसमें से निकालते जाते हैं और साथ साथ वो पाइप नीचे धंसता जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा केसन में भी ऐसा ही काम किया जाता है। ये फाउंडेशन में भी, ये आपका वेल फाउंडेशन में भी है। केसन में ये है कि हमने पहले स्ट्रक्चर बनाकर उसको अंदर रख दिया है और उसमें उसी तरीके से हम उसको निकालते जाएंगे, उसको धंसा कर वहाँ कॉलम बनाना है, क्यूब बनाना है, जो चीज़ बनाना जाए उसके कवर के अंदर उस स्ट्रक्चर को बना लिया जाता है। पानी को भी, इस दरिया को, पानी को हम रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, ऐसी जगहों पर हम ऐसी फाउंडेशन बनाई जाती है। तो ये था हमारा ये इसका काम का फाउंडेशन का। अब आ जाता है हमारे लिए जो काम है, इसकी कितनी किस्में हैं पाइल की। इसके लिए तो एक तो मटेरियल के लिहाज से कुछ किस्में हैं, लकड़ी की पाइल, रेत की पाइल,
आप परेशान हो गए, ये लकड़ी की तो समझ आ रही है, रेत की, स्टील की पाइल, ये क्या हो सकता है? लकड़ी की पाइल आपने देखा होगा जब कभी कोई दरिया बन रहा है, या आपका पास दलदली इलाका है, वहाँ पर लकड़ियाँ ज़मीन में तक गोलाई के सूरत में गाड़ कर उसके ऊपर तख्ते लगा दिया जाता है और रास्ता भी बना लिया जाता है। वो पाइल जो लगाई जाती है, लकड़ी लगाई जाती है, वो पाइल ही है। उसी पाइल से हम, ये लकड़ी की पाइल कहलाती है। ये टेम्परेरी प्रोग्राम होता है, ये वहाँ पे बनाए जाते हैं जब कभी डैम बनाना है, या इसको कहते हैं कि दरिया का डिवर्शन देना है, कोफर डैम इसको कहा जाता है, वो बनाना है आपने, तो वहाँ पर ऐसा काम किया जाता है, ऐसा डिवर्शन दिया जाता है। आर्जी तौर पर ये काम करने के बाद हम दरिया का साइड रुख भी चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम वो आने जाने का एक रास्ता भी बना सकते हैं। बाद में ये जब हम पुल बना लेते हैं या उसका बावजूद ये सारा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपके पास केसिंग फाउंडेशन में और काम भी हैं बेटा। अच्छा, ये सारा पहले से, इसमें काम में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, पहले से ऑलरेडी हम तैयार करते हैं स्ट्रक्चर इसका, जिस साइज़ में हमने उसको लोअर करना है ज़मीन के अंदर, दरिया के अंदर, पानी के अंदर, दलदल के अंदर, तो वहाँ पर इसको खुदाई, उसमें डालने के बाद खुदाई करते हैं और उसमें से पंपिंग करते हैं, पानी निकालते रहते हैं, उसमें से पानी निकालेंगे और उसको नीचे धंसाते जाएंगे, और जहाँ पानी का लेवल है या जहाँ तक दलदल है उस हिस्से तक उसको नीचे धंसाने के बाद उसके ऊपर हम फिर उसके अंदर कंक्रीटिंग कर देते हैं। कंक्रीटिंग क्या है कि हम उसको एयर टाइट, वाटर टाइट बना दिया जाता है, नीचे से पानी नहीं आएगा, ऊपर से वो हमारा पेंदे से ऊपर दरिया का लेवल जो है उससे ऊपर हिस्सा बना लेते हैं वहाँ तक, और इस तरीके से उसमें जो हम फाउंडेशन बनाना चाहें वो आसानी से बना सकते हैं। ये हमारी फाउंडेशन है। और इसी तरह फिर आ जाता है जो हमारे पास है पाइल फाउंडेशन की कुछ इकसाम। पाइल तो हमने बता दिया आपको, केसिंग का बता दिया है। अब आ जाए स्टील पाइल। स्टील पाइल भी होती है। स्टील पाइल क्या है कि जैसे आपने इसमें स्टील के रॉड कह लें, स्टील के गार्डर्स कह लें, उसको हम ज़मीन में धंसाते हैं और उसके ऊपर फिर फाउंडेशन बनाई जाती है, ताकि हमारा काम है उस पर जो स्ट्रक्चर है वो वजन बर्दाश्त करे, और ये इतना धंसाया जाएगा, इसको इतना धंसाया जाएगा, ज़मीन में इतना गाड़ दिया जाएगा कि वो सख्त किसी जगह पर उसका स्टे हो जाए। ये पायल साहब का ऐसे ही काम है कि इसी तरीके से हम इसको काम करते हैं। और बाज़ जगह कि हमें कहीं नज़दीक कोई सख्त चट्टान ज़मीन के अंदर नहीं मिलती, तो टेस्ट करने के बाद हम चेक करते हैं, नहीं मिला, तो हम ऐसे पाइल फाउंडेशन कहते हैं, बनाते हैं वहाँ पर जो फ्रिक्शन पाइल हो। फ्रिक्शन पाइल क्या है कि रगड़ की कुव्वत उसमें बढ़ाई जाती है, क्योंकि आपने देखा कि हमारी स्प्रेड फाउंडेशन भी क्या करती है, वो कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाती है ज़मीन की, ज़्यादा एरिए में बना देते हैं ताकि वो हमारे स्ट्रक्चर का वज़न बर्दाश्त कर सके। और अब पाइल फाउंडेशन में भी फाउंडेशन का काम यही है कि वो ऊपर आने वाला जो स्ट्रक्चर है उसका वज़न वो प्रॉपर तकसीम कर सके, ज़मीन पर फैला सके। ज़मीन पर नहीं होता, जो नीचे गहराई में हम पाइल लगाते हैं वो भी इसी तरीके से काम करती है कि उसका जो डाया है पाइल, वो एरिया बढ़ा देते हैं, उसका साइज़ बढ़ा देते हैं, और वो क्या होगा, उतना जब पेरीमीटर उसका बढ़ जाएगा, उसका जो एक्टिंग एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी फ्रिक्शन, उसकी रगड़ की कुव्वत की वजह से वो उसको ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, और उस तरीके से वो स्ट्रक्चर का लोड उसके ऊपर आसानी से आ सकता है, वो लोड बन सकता है। यही उसका तरीकाकार होगा। अब पाइल कैसे लगाई जाती है? सबसे पहले जब आपने इसको लोअर करना है पाइप को या पाइल को, केसिंग के अंदर तो ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर स्टील का बड़ा पाइप लगाया जाता है, उसी के प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर ही हमें ये प्रोसेस करना। सबसे पहले जब आपकी बोरिंग क्लियर आपने कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद हमने जो पाइप उसमें डालना है, उसके नीचे एक कैप लगाई जाती है। कैप का क्या काम है कि वो एंड पे पहले कैप होगा, जैसे हमारे यहाँ रहता है आपको, तो इसी सिलसिले में यहाँ पे एक कैप आ जाएगी, उसके ऊपर हमारी पाइप का स्ट्रक्चर आएगा। इस ये गोलाई में है, ये बना, वो सारा सॉलिड होगा। सॉलिड उसके में क्या है, ये स्टील के रिंग्स डाले जाएंगे। रिंग कहाँ पहले डालेंगे, उसके जो कैप है उसके ऊपर एडजस्ट किए जाएंगे। अब उसके
उसके बाद फिर कोरिंग की जाएगी, कंक्रीट डालते जाते हैं और वो रिंग और फिर गहराई है उसके साइज में बड़ा कि रिंग को उसके मुताबिक फिलिंग करते जाते हैं, उसमें कंक्रीटिंग करते जाते हैं और ये इस तरीके से हमारी ये सारी पाइल बढ़ती जाएगी। अगर गहराई ज़्यादा है तो उसके लिए मतलब उसके कंक्रीट को पोर करना भी बहुत ज़रूरी तरीके से उसमें डालना चाहिए, क्योंकि जब कंक्रीट आप ज़्यादा हाइट से डालेंगे तो उसकी सेग्रीगेशन हो जाती है। सेग्रीगेशन क्या है कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं आपके वो हमेशा ऊपर आ जाएंगे, उससे लाइट नीचे, फिर भारी पार्टिकल जाएंगे, जो हमारी मिक्सिंग है कंक्रीट की वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत एहतियात करनी है। जब कंक्रीट डालनी है तो बाकायदा पंपों से डालनी, पंप इसका काम करेगा, पाइप आपका बिल्कुल बेड तक जाएगा। जितनी जितनी वो कंक्रीट भरी जा रही है उस पाइप को आप आगे निकालते लेते जाएंगे, बाहर आता जाएगा, निकालते जाएंगे, तब ये आपकी कंक्रीटिंग सही तरीके से हो सकती है। ये आपकी फाउंडेशन है। शुक्रिया।